दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम कौन सा चार्ट यूज करते हैं? अमूमन हम सब कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज करते हैं, चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाए, चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाए, और हम अपने इंडिकेटर भी इसी चार्ट के ऊपर लगा करके चीजों को एनालाइज करते हैं। लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट जो एक्यूरेसी के साथ, मतलब एक एक्यूरेट डाटा हमें देती है कि भाई मार्केट कहाँ ओपन हुआ, कहाँ हाई बना, कहाँ लो बना, कहाँ क्लोज हुआ, ये सारी चीज कैंडलस्टिक चार्ट हमें बखूबी बताती है। लेकिन मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे चार्ट है जो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर देते हैं और मार्केट के अंदर काम करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक चार्ट के बारे में दिखा रहा हूं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये चार्ट है लाइन ब्रेक चार्ट, और इस चार्ट को आप देखिए, ये चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है आपको। कैंडलस्टिक चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, उसके अंदर ऊपर विग भी होती है, इसमें कोई विग नहीं है। ये ऊपर जा रहा है तो सीधा ऊपर ही जा रहा है, नीचे गिर रहा है तो सीधा नीचे ही गिर रहा है। तो ये क्या है? तो दोस्तों ये है लाइन ब्रेक चार्ट। तो ये चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर जो हमें नॉइज मिलती है, नॉइज का मतलब ये होता है कि मार्केट में कभी हमें लगता है कि ऊपर जाएगा, फिर कुछ ही पल बाद हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाती है। तो ये जो लाइन चार्ट है, ये कैंडलस्टिक चार्ट की जो नॉइज है उसको काफी हद तक रिड्यूस कर देता है और आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्प करता है। मैंने यहाँ पर एक टैगलाइन लिखी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, फॉर बिग प्रॉफिट ओनली। इसका मैं रीजन बताऊंगा। अगर आप मार्केट में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़े प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करके, स्टॉक को होल्ड करके बड़े प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो ये चार्ट आपके लिए है और ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कैसे ये चार्ट हम चार्ट के ऊपर लगाएंगे, प्लस इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, कैसे ये बनता है, कैसे ये इतनी नॉइज़ी फ्री कर पाता है। चलिए जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दो चार्ट लगाए हैं, और ये दोनों चार्ट निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट है, और ये जो चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है नॉर्मल हमारी कैंडलस्टिक जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ये हम सभी को पता है। अगर हम थोड़ी बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम इसी चार्ट के ऊपर करते हैं। प्लस अगर आप ये वाला चार्ट देखेंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पे तो बहुत ज्यादा नॉइज हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इस चार्ट के अंदर इतनी नॉइज हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो ये काम कैसे करता है? तो इसका फॉर्मूला दोस्तों बड़ा सिंपल है, लेकिन फॉर्मूला समझने से पहले हम ये समझते हैं ये वाला चार्ट हमें मिलेगा कहाँ से। तो जितने भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं, जो ब्रोकर है जो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और चार्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, अमूमन सबके अंदर ये चार्ट नॉर्मली मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई पैसा आपको पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये मैं फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, और जो ये प्लेटफॉर्म फायर्स ने मुझे प्रोवाइड कराया है, इसके अंदर भी लाइन ब्रेक चार्ट मुझको मौजूद है, जिसको मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। तो कैसे हम लगाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है चार्टिंग का। एक सेकेंड, इसको यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नीचे की तरफ आप जाएंगे तो नीचे आपको दिख रहा है लाइन ब्रेक। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो एक कैंडलस्टिक चार्ट लाइन ब्रेक के अंदर चेंज हो जाएगा। बस सिंपल है, ऐसे ही आपको लगाना होता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये चार्ट बन कैसे रहा है और ये इतना नॉइज क्यों दे रहा है? तो कैंडलस्टिक तो क्या है, एक्यूरेट डाटा बताता है, फिर कहाँ ओपन हुआ, कहाँ हाई बना, कहाँ लो बना, तो ये तो एक्यूरेट डाटा बनाएगा। तो मार्केट अगर कभी नीचे गिर रही है तो ये नीचे दिखाएगा, मार्केट ऊपर बढ़ रही है तो ऊपर दिखाएगा। लेकिन लाइन ब्रेक क्या काम करता है, इसका दोस्तों एक नाम और है 3 लाइन ब्रेक चार्ट भी हम इसको कहते हैं। 3 दोस्तों हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये बुलिश है, जब ये आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो ये क्या करता है, मार्केट के अंदर जो 3 कैंडल्स है, अगर उसका हाई ब्रेक होगा, जैसे कि मान लीजिए 3 कैंडल है, अगर उसका हाई ब्रेक होता है तब ये ग्रीन कलर की कैंडल बनाना शुरू करेगा। और एक बार इसने ग्रीन कलर की कैंडल बनानी शुरू कर दी, मार्केट जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करता तब तक ये नई ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनाता। और ये रिवर्स कब होता है? बिल्कुल उसके उल्टा, जब 3 कैंडल का लो ब्रेक होगा, जैसे कि मान लेते हैं 3 कैंडल है, ठीक है, जब इसका लो ब्रेक होगा तब जाकर के रिवर्स होगा, तब जाकर के रेड कैंडल्स आपको बना करके दिखाएगा। और जब मार्केट नया लो क्रिएट करती रहेगी तब तक ये नया लो क्रिएट करेगा, अदरवाइज मार्केट कहीं रुक गई बीच में तो ये भी रुका रहेगा। तो ये क्या करता है, 3 कैंडल की एक हेल्प लेता है। 3 कैंडल रिवर्सल में चाहिए, 3 ही कैंडल आप जो नया जो हाई बन रहा है वो नया हाई अगर बनते रहेगा,
तो ये नया हाई क्रिएट करता रहेगा। तो रिवर्सल के लिए इसको 3 कैंडल को रिवर्स करना पड़ता है। तो ये बात समझ में आ गई। इसी वजह से, सिर्फ इस फॉर्मूले की वजह से ये इतना ज्यादा नॉइज को फ्री कर पाता है। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट भी है, इसके कुछ नुकसान भी है, दोनों समझेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला दोस्तों यहाँ पर नुकसान समझते क्या है। यहाँ पर देखिए पहला नुकसान क्या है, हमें एक्यूरेट डाटा नहीं पता लगता कि एक्यूरेट क्या चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स, फिलहाल यहाँ पर देखिए अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है। अभी यहाँ पर प्राइस चल रहा है 24,347 रुपए के आसपास, 50 रुपए मान लीजिए राउंड फिगर में। 24,350 निफ्टी का अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है, अभी जो इसकी वैल्यू चल रही है। और अगर आप यहाँ देखेंगे इस चार्ट के हिसाब से अभी जो निफ्टी 50 है वो चल रहा है, तो यहाँ दोस्तों हमें पता लग गया भाई 24,347 प्लस यहाँ हमें पता लग गया 23,992। तो ये दो यहाँ पर प्राइस दिख रहे हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है अगर आप देखेंगे लगभग 350 रुपए का डिफरेंस है। एक्यूरेट मार्केट वहां चल रहा है, लेकिन ये हमें यहाँ शो कर रहा है क्योंकि जब मार्केट अभी रिसेंटली गिरा था, जैसे कि आप देखिए ये जो रिसेंटली मार्केट गिरा था, तो जब ये मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, अभी ये रिवर्सल तब करेगा जब इसको 3 ऐसी कैंडल्स के ऊपर मार्केट निकलेगा क्लोजिंग बेसिस पर, तब जाकर के रिवर्सल देगा। तो अभी तक कोई इसको 3 कैंडल्स, जो लास्ट की जो 3 कैंडल्स है जो यहाँ पर गिरी थी, जब तक वो रिवर्स करती हुई नहीं दिखाई देगी तब तक ये नहीं क्रिएट करेगा। प्लस अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो ये अपना जो रेड है, प्लस ये 24,000 से नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये अपने रेड कैंडल को कंटिन्यू करता है। तो इस तरीके से दोस्तों लाइन चार्ट काम करता है। तो लाइन चार्ट के हिसाब से, 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी मार्केट क्या लग रही है, वीक लग रही है। लेकिन अगर हम कैंडल स्टिक को देखें तो कैंडल स्टिक में पता लग रहा है कि मार्केट सपोर्ट के आसपास है। अब मार्केट सस्टेन करे ना करे नहीं पता, तो ये आपको एक क्लैरिटी देता है। ये ना तो साइडवेज होगा, मार्केट साइडवेज होगी, ये अपने ट्रेंड में चलेगा, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए कहीं भी आपको साइडवेज होता हुआ नहीं दिखाई देगा, या तो मार्केट ऊपर गई है या नीचे गई है, फिर अगेन मार्केट ऊपर गई है या नीचे गई है। तो ये बीच के अंदर अगर कोई भी साइडवेज मार्केट कर रहा है तो ये वहीं की वहीं रुका हुआ है, ये कोई नया इंडिकेशन नहीं दे रहा। नया लो बनेगा तो ये कैंडल नीचे लेकर आएगा, नया लो नहीं बनेगा, 3 कैंडल अगर रिवर्स करता है तो ये फिर ग्रीन कैंडल दिखाना शो कर देगा। तो समझ में आ गया होगा लाइन चार्ट किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने शुरुआत में एक टैगलाइन आपको बताई थी, फॉर बिग प्रॉफिट, सिर्फ बिग प्रॉफिट। अब यहाँ पर अगर आप लाइन चार्ट यूज कर रहे हैं स्कैल्पिंग के लिए, आप स्कैल्पिंग यूज करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो और आप कहते हैं जी मैं लाइन चार्ट यूज करूंगा, तो मेरे ऐसा सजेशन है ये आपके किसी काम का नहीं है। आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए जो कैंडलस्टिक चार्ट ही दे पाएगा, या और भी कुछ चार्ट हो सकते हैं जो दे सकते हैं, जो एक्यूरेट डाटा आपको देते हो। लाइन चार्ट एग्जैक्ट एक्यूरेट डाटा नहीं देता। तो ये किन के लिए है, कौन लोग इसको यूज कर सकते हैं? ये दोस्तों वो लोग यूज कर सकते हैं जो मार्केट में थोड़े बड़े प्रॉफिट की चाहत रखते हैं, यानी 20%, 30%, 40% तक का प्रॉफिट अगर वो चाहते हैं कि भाई मैंने एक स्टॉक बाय करा, ब्रेकआउट पे बाय करा या ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करा, और मुझे इसमें से मिनिमम 20% का रिटर्न चाहिए, 25% का रिटर्न चाहिए, इतने टाइम तक हमें इसको होल्ड करना है, तो वो लोग इसका बखूबी यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बढ़िया चीजें आपको बताएगा। साथ में ट्रेंड के साथ साथ आपको ये इंडिकेशन देगा कि मार्केट के अंदर कौन सा पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न कब ब्रेकआउट हो रहा है, कब ब्रेकडाउन हो रहा है। मल्टी ईयर के ब्रेकआउट्स वगैरह के अंदर ये चार्ट आपकी बहुत हेल्प करता है। तो एक एक करके मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि इस चार्ट को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसके अंदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पहचानना हो कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, तो वो आप इसके अंदर बखूबी कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप इस चार्ट को यूज कर रहे हैं तो अपना टाइम फ्रेम जरूर डिसाइड करिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है। अब 1 डे का टाइम फ्रेम लगाने का बेनिफिट ये होता है, जब ये रिवर्सल ढूंढेगा तो रिवर्सल कैंडलस्टिक चार्ट पे ढूंढेगा ये कि कैंडलस्टिक चार्ट पे 1 डे के टाइम फ्रेम में कब रिवर्सल आ रहा है। तो यानी 1 डे की 3 कैंडल से कैप्चर करना शुरू करेगा, फिर हाई लो उस हिसाब से कैप्चर करेगा। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे वो उतनी बड़ी कैंडल्स के ऊपर कैलकुलेशंस करेगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम मार्केट के अंदर जब ट्रेंड को देखते हैं ना कि ट्रेंड कहाँ चल रहा है, बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है, तो हम अमूमन क्या कहते हैं कि मार्केट के अंदर स्विंग्स देखो, स्विंग्स कुछ ऐसे मिलेंगे। मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा। इसको दोस्तों हम कहते हैं अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड अगर आपको इस चार्ट के ऊपर देखना और समझना हो कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो ये आपको बहुत क्लैरिटी से बताएगा जी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो बहुत खास बात है।
जब अगर आप ट्रेंड चल रहा होगा तो आपको ग्रीन कलर की जो कैंडल्स है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, जो लाइन ब्रेक चार्ट में दिख रही है, ये आपको बड़ी दिखेगी, बड़ी दिखाई देगी। और प्लस दोस्तों जो रेड कलर की जो कैंडल्स है वो आपको शॉर्ट दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। यानी मार्केट गिरेगा कम और मार्केट बढ़ेगा ज्यादा। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको किसी चार्ट के ऊपर दिखता है तो आप एक झलक में पहचान सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ग्रीन बना, फिर छोटा रेड बना, फिर बड़ा ग्रीन बना, छोटा रेड बना, देखिए कितना बड़ा ग्रीन बना, फिर देखिए यहाँ पर ट्रेंड जो है रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए बड़े रेड बन रहे, ग्रीन छोटे बन रहे हैं, फिर ग्रीन छोटे बन रहे हैं, फिर रेड बड़े बन रहे हैं। ये दोस्तों डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है, इसको देखिए। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट के अंदर जो रेड कैंडल्स है वो ज्यादा आपको दिखाई देंगी और ज्यादा गिरावट आपको दिखाई देगी। और मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा ग्रीन कैंडल्स आपको कम दिखाई देगी। तो ये देखिए जहां भी आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड कैंडल्स आपको ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। और जब मार्केट रिवर्स करेगा तो वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, ग्रीन कैंडल ज्यादा, रेड कैंडल कम। तो आप ट्रेंड एक झलक में इस चार्ट के ऊपर पहचान सकते हैं, जो बहुत इजी काम है। और इसको पहचान करके आप समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। कई बार मार्केट साइडवेज चलेगा तो मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से रुझान आपको देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे, तो इसको दोस्तों कहेंगे साइडवेज ट्रेंड। तो वो भी आपको इंडिकेट कर सकता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। सेकंड दोस्तों, इस चार्ट के ऊपर जो सबसे खास बात है जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, जो मेरे को वीडियो बनाने का मेन मोटिव था, वो इस चार्ट के ऊपर ये था कि जब आप बड़े ब्रेकआउट ढूंढते हैं मार्केट के अंदर और बड़े ब्रेकआउट ढूंढ करके थोड़ा सा आप होल्ड करना पसंद करते हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ 20%, 30%, 40%, 50% या स्टॉक डबल हो जाए, इस तरीके के टारगेट्स अगर आप रखते हैं तो ये चार्ट आपकी किस तरीके से हेल्प करता है जरा इसको समझते हैं। अब देखिए अभी तक हमने बात करी थी वन डे के टाइम फ्रेम की। यकीन मानिए कि अगर आप टाइम फ्रेम को ओवर बड़ा करते हैं तो नॉइज जो है बहुत कम हो जाती है। जैसे कि अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम से सीधा इसका अगर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लेकर के आऊं तो यहाँ पर नॉइज देखने की कोशिश करेंगे क्या है। तो ये देखिए, जैसे कि दोस्तों देखिए ये एचडीएफसी का चार्ट है। यहाँ पर देखिए 2017 के आसपास एक ब्रेकआउट मिला था और स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट करा था, ठीक है ना, यहाँ पर ब्रेकआउट करा था, ठीक है। मान लेते कि आप ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उसके बेसिस पे स्टॉप लॉसेस भी लगाते हैं। आपने यहाँ पर इस स्टॉक को बाय कर लिया, एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर बाय कर लिया। बाय जब आपने करा होगा ऑलमोस्ट यहाँ प्राइस चल रहा होगा 700 के आसपास। ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा प्राइस, एग्जैक्ट तो आपको कैंडल स्टिक में या वैसे ही देखना पड़ेगा, लेकिन 700 के आसपास मान लेते आपने बाय करा। इसने एग्जिट कब दिया होगा? अब एग्जिट दोस्तों आपने यहाँ इसने यहाँ पर वीकनेस दिखाई है, कायदे से जो वीकनेस दिखाई है वो यहाँ दिखाई है। अगर आप स्विंग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करते हैं तो स्विंग ब्रेकडाउन तो कायदे से यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये भी वही लेवल है 920 के आसपास। तो आप देखें 700 रुपये का किसी स्टॉक का आपने खरीदा, 920 का आपने बेच दिया और आपको ये प्रॉफिट आ गया 30% का, 30% का प्रॉफिट। तो जो मैंने स्टार्टिंग में दोस्तों टैगलाइन आपको बोली थी कि ये चार्ट बिग ट्रेडर के लिए बड़ा फ्रूटफुल है, क्योंकि इसके अंदर जब ये रिवर्स करता है ना, 3 कैंडल जब ये बैक करेगा तो उसके अंदर कुछ मार्जिन जरूर खाएगा। जैसे कि आप देखिए 10-15% यहाँ पर जरूर खाएगा, तो 10-15% आपके यहाँ चले गए। प्लस ये जो आपने सिग्नल इसने पिक करके दिया होगा आपको, उसमें भी 10-15% इसने लिए होंगे, तो 10-15% यहाँ चले गए, 10-15% यहाँ चले गए। तो ये जो बीच का मार्जिन है वो अगर बड़ा नहीं है तो आप बार बार इसके अंदर पैनिक करेंगे। तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो ये चार्ट आपके लिए नहीं है। ये चार्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है जो स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, थोड़ा लंबे समय के लिए स्टॉक को होल्ड करना पसंद करते हैं, कुछ महीने के लिए रखना पसंद करते हैं। उनको बीच का ये बड़ा मार्जिन दिलवाने में ये चार्ट बहुत हेल्प करता है और क्लियर आपको आइडेंटिफिकेशन देता है कि मार्केट के अंदर कहां पर ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट में कहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के बाद एक ट्रेडर कैटेगरी ऐसी भी है जो स्टॉक को और लंबे समय तक रखना पसंद करती है, थोड़ा लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या हम इसको 1 वीक की जगह अगर हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम करें तो क्या ये बीच के मार्जिन देने में कैपेबल है? क्या स्टॉक कितना भाग गया होगा बिना नॉइस क्रिएट करे? अब एक रुझान देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने चार्ट लगाया है लगभग 2000, आप ये देखिए 2003 से, देखिए 2003 से लेकर के लगभग 2018 तक इसने कोई भी रेड कैंडल इंडिकेट नहीं करी थी। ये देखिए, ये देखिए क्लैरिटी देखिए, आपको पता लगेगा कि पावर ऑफ लाइन ब्रेक चार्ट क्या है। ये देखिए, अब ये देखिए लगभग सन 2000 से मान लेते हैं, ठीक है ना, सन 2000 से लेकर के
और इसने यहाँ पर ये वीकनेस दी थी लगभग 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था। तो 8 साल के अंदर अगर हमने इसके अंदर 1 मंथ का चार्ट लगाया होता तो इसने हमें एग्जिट ही नहीं दिया। 8 साल तक इसने कहा कि जी होल्ड करके रखो, अभी स्टॉक बुलिश है। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पर देखें इसका प्राइस इस टाइम क्या चल रहा होगा, मार्केट में स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा होगा, तो एस्टिमेटेड में लगा रहा हूँ 20 रुपीज के आसपास चल रहा था। इसने एग्जिट कब दिया? जब मार्केट क्रैश का टाइम आया। ये देखिए यहाँ पर कहीं एग्जिट दिया, 125 रुपए चल रहा था स्टॉक का प्राइस। कितना पैसा बन गया? लगभग 5 से 6 गुना हो गया था 8 साल के अंदर पैसा। यहाँ पर दोस्तों एग्जिट दिया था, आप क्या करते? एग्जिट लेते। दोबारा आपको इसने कब बाय दिया? अगर आप ब्रेकआउट पे बाय करना पसंद करते हैं तो ब्रेकआउट तो दोस्तों यहाँ पर हुआ है लगभग 180 रुपए पे। तो मान लेते कि आपने 180 रुपए पे आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली 2-3 साल बाद और आपने एचडीएफसी को दोबारा बाय करा। अब दोबारा अगर हम इसको बाय करते हैं 180 रुपए पे 2010 के आसपास, तो अब देखिए इसने एग्जिट कब दिया। अब इसने दोस्तों एग्जिट दिया 3 साल के बाद 2013 में, और इस टाइम इसका प्राइस था 300 रुपीज। 300 रुपीज तक चला गया था और बाय करा था आपने लगभग 180 का। लगभग दोस्तों 80-90% का आपको प्रॉफिट दोबारा मिल गया। दोबारा आपको 80-90% का प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद देखते दोबारा जब ब्रेकआउट आया तो उसने कब दिया एग्जिट। यहाँ पर देखिए 2013 के 2-3 महीने बाद ये वापस इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ कहीं। इस समय स्टॉक चल रहा था अप्रोक्स 400 रुपए के आसपास, ठीक है। और अब देखिए इसने एग्जिट कहाँ दिया था? लगभग 1200 के आसपास। फिर ये 4x हो गया, 4 गुना स्टॉक हो गया। कितने साल लगे? 2013 से लेकर के मान लेते 2020 तक, यानी 7 साल हमने स्टॉक को और रखा और ये 4 गुना स्टॉक और हो गया। तो जब आप बड़े टारगेट रखते हैं ना इस चार्ट के ऊपर या बड़ा टाइम फ्रेम रखते हैं तो बहुत ही सिंपल क्लैरिटी के साथ, बहुत ही इजी क्लैरिटी के साथ आप स्टॉक को लंबे समय तक के लिए रख पाते हैं। अगर यही हमने कैंडलस्टिक चार्ट लगा लिया होता तो आपको वेरियस जगह आपको ऐसा लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। मार्केट के अंदर देखिए इसको रिवर्स कब होगा? जब अपनी पिछली 3 कैंडल को ये नीचे की तरफ आएगा, पिछली 3 कैंडल्स में, और पिछली 3 कैंडल्स हमने टाइम फ्रेम कितना लगाया हुआ है? 1 मंथ का, यानी 3 महीने के नीचे जब आएगा तब आपको ये सेल सिग्नल देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो अगर ये छोटा सा काम हम करते हैं तो कितनी ज्यादा नॉइस फिल्टर हो सकती है, और सालों साल के लिए हम स्टॉक को रख करके अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पा रहे हैं ना। बहुत इजी, बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों। इस चार्ट के अंदर आप पैटर्न एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ट्रेंड ब्रेकआउट्स, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स, ये सारी जो ट्रेंड लाइंस वगैरह है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत क्लैरिटी से आपको डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। जैसे कि देखिए ये पीएनबी का चार्ट लगाया है, जब इसका ट्रेंड रिवर्सल हुआ था लगभग इसको 2020 से लेकर के 2022 लगे अपना ट्रेंड रिवर्सल करने में। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आकर के इसने एक बॉटम बनाया था, पहला बॉटम, फिर यहाँ पर आकर के इसने एक दूसरा बॉटम बनाया था और एक ही डबल बॉटम करके एक पैटर्न यहाँ फॉर्म हुआ था। इसकी एक ऊपर की नेकलाइन होती है, तो अगर इसकी नेकलाइन ब्रेक हो जाती है, जैसे कि लाइन चार्ट में आपको दिख रहा है कि ये उसके ऊपर चला गया है, तो ब्रेकआउट हो गया है, तो ये नीचे का लेवल एक स्टॉप लॉस बनता है जो यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ है एज पर लाइन चार्ट। और यहाँ पर देखिए इसके जितनी इसकी डेप्थ होती है, जितनी इसकी डेप्थ है उतना इसका ऊपर का टारगेट रखते हैं जो यहाँ पर जाकर के कहीं अचीव भी हो गया। तो आप पैटर्न एनालिसिस अगर आप करना चाहते हैं चार्ट के ऊपर तो क्लैरिटी से कर सकते हैं। स्विंग ब्रेकआउट एंड स्विंग ब्रेकडाउन्स वगैरह भी आप इसके अंदर बखूबी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार दोस्तों बहुत वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं जिसके अंदर लाइन ब्रेक चार्ट में अगर आप 3 महीने के, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने मंथली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, तो 3 महीने का ब्रेकडाउन करने में वो कभी कभार पूरा जो आपका गेन है उसको खत्म कर देता है। तो आप अपने गेन को अपने हिसाब से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से आपको लाइन ब्रेक चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, लेकिन आप ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स के अंदर इसको बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए स्विंग रिवर्सल से हमें पता लग गया कि कब इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो रहा था। प्लस पीएनबी के अंदर एक पैटर्न और फॉर्म्ड हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। ये देखिए बड़ा टाइम फ्रेम लगाते हैं, एक बार 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाते हैं और एक चीज यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में ये जो स्टॉक है ये बहुत समय से, बहुत लंबे समय से चैनल में फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, चैनल में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए नीरव मोदी इनके पैसे लेकर के भागा, पीएनबी के देश छोड़ के भागा, ये सारी चीज ठीक है, लेकिन स्टॉक को समझने की कोशिश करिए। नीरव मोदी भागा कब? अभी कुछ साल पहले भागा।
लेकिन स्टॉक जो है लगभग 2011 से एक पैटर्न बना रहा है और उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो जैसे कि आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाऊं ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, नीचे की तरफ एक चैनल में बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो एक चैनल पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको। नीरव मोदी तो यहाँ कहीं बीच में पैसे लेकर भागा ना इनके, यहाँ देखिए यहाँ कहीं पैसे लेकर के भागा था और यहाँ कहीं पैसे लेकर भागा था, उस वजह से स्टॉक गिरा था। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो ये ऑलरेडी चैनल में ही चल रहा है, चाहे कोई बैड न्यूज आई थी लेकिन फिर भी चैनल में ही चल रहा है। तो यहाँ देखिए इसने यहाँ एक टॉप बनाया हुआ है, यहाँ एक टॉप बनाया हुआ है, यहाँ एक टॉप बनाया हुआ है, यहाँ भी एक टॉप बनाया हुआ है और यहाँ भी देखिए एक बॉटम बॉटम और बॉटम। तो ये देखिए कब से चल रहा है, लगभग इसको 12-13 साल हो गए इसी चैनल में चलते हुए पीएनबी के स्टॉक को। तो ये इसका एक चैनल में चल रहा है, इसको हम एक फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं। अगर इन फ्यूचर पीएनबी का स्टॉक इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर निकलता है तो फिर देखने वाली बात है कि स्टॉक का क्या रिएक्शन रहेगा, क्या एक्शन रहेगा इस फ्लैग पैटर्न के निकलने के बाद, क्या तेजी आएगी या नहीं आएगी, वो दोस्तों देखने वाली बात है। लेकिन ये वीडियो में जो मैंने स्टॉक बताया है पीएनबी का, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए और ये चार्ट को समझाने के लिए मैंने इसका एग्जांपल लिया है। तो कोई भी आपको बाइंग इस बिहाफ पे नहीं करनी है। अगर ये ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो जरूरी नहीं है कि चलेंगे ही जाएगा, ऊपर नीचे भी आ सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो ये चीज दोस्तों आपको जरूर सोच समझ के चलनी है। तो आप इस तरीके से इस चार्ट का यूज करके क्लैरिफिकेशन से समझ सकते हैं कि मार्केट का क्या बिहेवियर चल रहा है। पैटर्न एनालिसिस करना, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन ढूंढना, प्लस लंबे टाइम फ्रेम के साथ मार्केट के अंदर बने रहना, कुछ सालों के लिए ट्रेड्स को होल्ड करने में ये चार्ट आपकी काफी हेल्प कर सकता है। दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों मैंने कोर्स डिजाइन करा है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जिसके अंदर हमने ऑप्शंस और इक्विटी कैश ऑप्शन की कुछ स्ट्रेटजीज, साथ में दोस्तों मैंने कुछ प्रूवन सेटअप्स की बात करी है, इनको बैक टेस्ट के साथ मैंने दिखाया है, सालों का बैक टेस्ट करा है, कितना पैसा इंट्राडे ट्रेडिंग से आप कमा सकते हो, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितना आपका ब्रोकरेज एंड गवर्नमेंट के टैक्सेस लग जाते हैं जो आपको हार्म करते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। इन सभी चीजों की दोस्तों बात करिए जो एक बड़ा ट्रेडर भी मार्केट के अंदर यूज करता है। कुछ इस तरीके के सेटअप भी मैंने आपके साथ इस कोर्स के अंदर शेयर करे हैं। तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए और रियलिटी में आप इंट्राडे ट्रेडिंग का माइंडसेट, साइकोलॉजी और चीजों को समझना और सीखना चाहते हो, तो इसके लिए बहुत छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? आपको हमें पैसे देने हैं सिर्फ 0, यानी कोई पैसा आपको नहीं देना है, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे। छोटे छोटे आपको काम करने हैं। आपको हमारे सब्सक्राइबर बनना है, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा ताकि नई वीडियो की अपडेशन आप तक मिल जाए। दूसरा, इस लाइन चार्ट के बारे में आपकी क्या राय है, पॉजिटिव नेगेटिव जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक, नहीं तो डिसलाइक। प्लस दोस्तों हमने एक फॉर्म दिया आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके आप हमें भेज दीजिए और आपको कुछ ही दिनों के अंदर वो कोर्स हम प्रोवाइड करा देंगे। ईमेल आईडी के ऊपर हम लिंक भेज देंगे, उस लिंक को क्लिक करके आप उस कोर्स को वॉच कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।